हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने जो हमारी पिछली 4 क्लास थी, हमने उसके अंदर मेडावल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उनके बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के रेलेवेंट में, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारी ये 5वीं क्लास है, इसके अंदर हम आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, यानी उनके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो आइए शुरू करते हैं मेडावल हिस्ट्री के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन आपका शाहजहां से रिलेटेड है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया, मतलब कि जो ये कह सकते हैं जो दरबारी रिवाज था, ठीक है, सिजदा जिसको हम कह सकते हैं दरबारी रिवाज था, दरबारी, तो इसको समाप्त कर दिया था, वो किसके द्वारा किया गया था। तो आपके ऑप्शंस में दिए हुए अकबर या जहांगीर या आपके शाहजहां या औरंगजेब। तो इनमें से किसके द्वारा जो ये कह सकते हैं, ये एक ईरानी मतलब कि ईरानी कह सकते हैं ईरानी परंपरा थी, ईरानी परंपरा जिसको मतलब सिजदा कहते थे, ठीक है। तो ये जो थी, ये किस मुगल बादशाह के द्वारा, यानी इस परंपरा को मतलब कि कह सकते हैं समाप्त कर दिया था। तो कौन सा शासक था, मतलब कौन सा बादशाह था, तो आपको देखने को मिलेगा जो ये थे शाहजहां, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो शाहजहां के द्वारा जो ये सिजदा परंपरा थी, ये रिवाज था, ईरानी रिवाज, इसको समाप्त कर दिया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मुगल सिंह हाशन पर कब्जा करने वाला जो पहला शाहजहां मतलब जिसे कहा जाता वो कौन था। मुगल सिंह हाशन पर सबसे पहले जो कब्जा किया था, क्या वो सलीम के द्वारा किया गया था, या दारा शिकोह, या आपका खुर्रम, या आपका कामरान। तो इसका जो आपका आंसर देखने को मिलेगा, मुगल सिंहासन पर कब्जा करने वाला जो पहले शाहजहां, मतलब कि जो पहले शाहजहां को जो कहा जाता था, वो जो शाहजहां था वो आपको खुर्रम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका औरंगजेब से रिलेटेड, ठीक है। तो औरंगजेब से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जाना जाता था, बहादुर शाह प्रथम, या नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में शाह आलम द्वितीय, या औरंगजेब, या आपका आदिल शाह। तो मतलब वो कौन सा, मतलब कि कह सकते हैं मतलब कि जिसके मतलब जिसको वो जाना जाता था, मतलब कि जिसके द्वारा मतलब उस मतलब जिसे जिंदा पीर के नाम से भी मतलब कि जानते थे, मतलब जिसे जिंदा पीर के नाम से जानते थे। तो आपको देखो बहादुर शाह प्रथम तो देखने को मिलेगा नहीं, ऑप्शन ही तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट शाह आलम, ये भी नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है औरंगजेब, तो औरंगजेब ही थे, मतलब कि जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने, यानी कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब किसके द्वारा किए गए थे वो। तो ध्यान रखिएगा, मतलब ये मुगल सेनापति पूछा है, मतलब वो कौन सा मुगल सेनापति था, ठीक है, जिसने शिवाजी के साथ में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दिलेर खां, या आपका जयसिंह, या कह सकते हैं जसवंत सिंह, या आपका ये शाइस्ता खां। तो इसका जो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो जयसिंह देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो आपको सेकंड आंसर देखने को मिलेगा वो सेकंड ऑप्शन जयसिंह देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1665 के प्रारंभ में ही, यानी जब 1665 के ईस्वी के दौरान ही औरंगजेब ने, मतलब कि जो एक राजा थे जयसिंह, उनके नेतृत्व में, मतलब कह सकते हैं जो छत्रपति शिवाजी थे, उनका दमन करने के लिए यानी अपनी एक विशाल सेना भेजी थी उस टाइम पे। और जयसिंह कछवाहा जो थे, यानी कि वो शासक थे, और मतलब कह सकते हैं युद्ध में और कला में काफी निपुण थे, यानी कि बहुत अच्छे से जानते थे, और एक चतुर कूटनीतिक भी थे। ये भी ध्यान रखना, ये एक चतुर कूटनीतिक भी जाने जाते थे, ठीक है, ये एक चतुर कूटनीतिक भी थे। तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जयसिंह जो कछवाहा है, पूरा जो नाम था इनका वो जयसिंह कछवाहा, जयसिंह तो लिख रहा, कछवाहा, ठीक है, जयसिंह कछवाहा देखने को मिलेगा, जयसिंह कछवाहा, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण किया वो किसके द्वारा किया गया, जैसा कि आप ऑप्शंस में देख पा रहे हो कि अकबर ने, मतलब कि जहांगीर ने, या शाहजहां ने, या औरंगजेब ने। तो दिल्ली के अंदर जो लाल किले में जो मतलब कह सकते हैं जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, उसका जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको देखने मिलेगा औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। इसमें डी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो ये मस्जिद है मोती मस्जिद, ये आपको संगमरमर पत्थर की देखने को मिलेगी, ठीक है, संगमरमर पत्थर की आपको देखने को मिलेगी, संगमरमर पत्थर की। और इस मतलब कि संगमरमर की जो ये मस्जिद थी, यानी कि मोती मस्जिद जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ना शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार
किले के अंदर मतलब कि ये जो मस्जिद थी इसका निर्माण करवाया। तो इसका मतलब कि और इसी के देखो बाहर आपको जामा मस्जिद भी देखने मिलेगी, ठीक है, जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद का भी मतलब कि यहाँ पे निर्माण कराया गया था। तो आपका ऑप्शन इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से किसे शाहजहां ने मतलब कि किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की मतलब की पदवी दी थी। तो आपके ऑप्शंस में दी हुई है दारा शिकोही को या शुजा को, या नेक्स्ट है आपका औरंगजेब को या आपका मुराद को। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा आपसे पूछा कि इनमें से किसे शाहजहां ने मतलब कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि या कह सकते हैं या ये कह सकते हैं पदवी दी थी। तो वो दारा सिकोही को दी थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दारा सिकोही को दी थी क्योंकि कह सकते हैं जो दारा सिकोही का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ कि एक उपनिषद है यानी कि फारसी अनुवाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दारा सिकोही थे इनके शासन काल में ये रहा है, और इनकी जो एक कह सकते हैं जो उपाधि है उसका नाम है सिर अकबर, ठीक है। उसका जो नाम है आपको देखने मिलेगा सिर अकबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिर अकबर। इसकी जो उपाधि आपको देखने मिलेगी सिर अकबर। 1 सेकेंड, आपको ये देखने मिलेगी सिर अकबर, सिर अकबर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन जो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि शाहजहां के द्वारा ही जो ये मतलब कह सकते हैं जो दारा सिकोह थे हम इनको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दी थी ये, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुगल कालीन संगीत कला एवं चित्रकला से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कि चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, हुमायूं के द्वारा या अकबर ने या जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो वो आपका जो इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा हुमायूं के द्वारा, यानी कि इसको कह सकते हैं जो मुगल शैली थी उसको प्रारंभ किया गया था। तो इसका आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका मुगल कालीन साहित्य से पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, लेडिन और रस्किन या विलियम हॉकिंस या आपके फिच या आपका विलियम जॉन्स। तो इसमें जो ये है मतलब कि बाबरनामा, इसका मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। जो बाबरनामा की बात करें तो इसमें जो बाबरनामा है ना एक फारसी अनुवाद में इसको मतलब कि लिखा हुआ है, और जिसमें मातृभाषा जो आपको देखने मिलेगी तुर्की, ठीक है, मातृभाषा इसमें तुर्की देखने मिलेगी। और जबकि बाबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद था वो आपका लेडेन और रस्किन के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन के द्वारा। और हिंदी में आपका जो ये मातृभाषा तुर्की में जो लिखा हुआ था, सॉरी तुर्की के अंदर, वो तुजुक ए बाबरी आपको देखने मिलेगी, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। तो ये आपको हिंदी में देखने मिलेगी तुजुक ए बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, ठीक है, ये महाभारत है नॉट महारत, यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गई है, ये भी होगी यहाँ पे, ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है वो आपको ये आपको देखने मिलेगा अनवार ए सुहेली या रजनामा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शंस में आपका हर्षद बहिश्त या अयार दानिश। तो इसमें आपको जो देखने मिलेगा महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो रजनामा देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। जो फारसी अनुवाद है महाभारत का वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा रजनामा, तो बी इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था, बदायूनी के द्वारा, या अबुल फजल या निजामुद्दीन अहमद या शेख मुबारक। तो देखो किस महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था फारसी में, तो अभी मैंने बताया किसके द्वारा किया गया था, वो आपको अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, मतलब कि जो वो वहाँ पे शीर्षक पूछ रहा था लेकिन यहाँ पे अनुवाद पूछा कि किसके द्वारा किया गया, तो आपको अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा देखने मिलेगा, ऑप्शन ए वाला इज करेक्ट हो जाएगा, ए इज ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का जो फारसी अनुवाद आपको देखने को मिलेगा, रजनामा अभी क्वेश्चन पीछे हमने पढ़ा किसका था, वो महाभारत का आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका मुगल काल विविध से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए मतलब कि जो कूट है उनका सही उत्तर चुनिए। पहला है आपका जात एवं, देखो यहाँ पे पूछा सही, ठीक है, ध्यान रखना, जात एवं सवार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते। और नेक्स्ट आपका मनसबदारों के 3 वर्ग थे उस टाइम पे। और लास्ट आपका दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था।
तो इनमें से जो आपका पूछा है वो सही उत्तर कौन सा आपको देखने को मिलेगा, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। पहला वाला आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। पहला वाला कि जात और सवार के जो पद थे उस टाइम पे प्रदान किए जाते थे, तो आपको पहला वाला ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलेगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि उस टाइम पे मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, तो ये यहाँ पे आपको नहीं देखने मिला क्योंकि उस टाइम पे किसी तरह के कोई आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे, तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। थर्ड, क्या मनसबदारों के 3 वर्ग हुआ करते थे, हाँ ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें 3 वर्ग थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है क्या दीवान कार्यालय जो आता था उसके द्वारा कोई वेतन वगैरह दिया जाता था, ऐसा कुछ मतलब इसमें बताया नहीं है मुगल मनसबदारी की व्यवस्था के बारे में कि उसमें कुछ वेतन वगैरह भी दिया जाता था, तो आपका 4 ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल 1 और 3 आपको सही देखने मिलेंगे ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, 1 और 3 केवल आपका डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहले में पूछा कि जो बादशाह के बारे में सूची दी हुई है, नेक्स्ट इनके दीवान से रिलेटेड है। तो पहली वाली जो सूची अकबर से रिलेटेड है, तो अकबर की यदि हम बात करें तो आपको देखो एक तरफ आपको ये अकबर बादशाह के नाम दिए हुए हैं, इधर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एक तरफ आपको दीवान दिए हुए हैं कि गियास बेग, एतमाद उद्दौला, अरशद खान या मुजफ्फर खान या आपके साउदुल्ला खान। तो अकबर की बात करें तो ये आपको दीवान मुजफ्फर खान से रिलेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। अकबर की बात करें तो आपको मुजफ्फर खान से देखने को मिलेगा, यानी कि ए का 3, ठीक। और जहांगीर की यदि हम बात करें तो ये आपका गियास बेग, एतमादुद्दौला से देखने को मिलेगा, यानी बी का आपको 1 देखने को मिलेगा, बी का। नेक्स्ट शाहजहां की बात करें तो शाहजहां सादुल्ला खान से आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सी का 4। और औरंगजेब का बच्चा कौन सा, अजद खान, तो आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि डी का 1। तो सीक्वेंस आपको बनेगा 3-1-4-1, तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो 3-1-4-1 कौन सा सीक्वेंस में, 3-1-4-1। 3-1 देखो ए में तो 3 नहीं बी में, तो ये तो गलत हो गए, सी ये बचे, तो 3-1 बी पे 1 ये, तो डी सी वाला गलत हो, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 3-1-4-1, 1 सेकंड रुकना, इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं क्या, 3-1-4-2 होना चाहिए, 3-1-4-2, 3-1-4-2 रुकना, ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, और बी का 1 हो गया, और सी का यानी शाहजहां आपके किससे रिलेटेड है, साउदुल्ला खान से थे ना, शाहजहां साउदुल्ला खान से, सी का 4 हो गया। और औरंगजेब की बात करें तो ये बचे डी, यानी असद खान यानी 2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, डी का 2 आएगा यहाँ पे। असद खान जो थे आपको ये औरंगजेब से देखने को मिले, तो 1-3-1-4-2 ही देखने को मिलेगा ऑप्शन में, 3-1-4-2 ऑप्शंस में आपको 3-1-4-2 वाला ही करेक्ट ऑप्शन होगा, देन 3-1-4-2 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपको कुछ युद्ध दिए हुए जो कि एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर उनको रिवाइज करोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर है। क्वेश्चन है आपका पहला इसमें कि कनौज का युद्ध कब देखने को मिलेगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का कब आपको देखने को मिला, खानवा कब देखने को मिलेगा। तो उनके युद्ध का जो कार्यकाल है उनको हमें क्रमानुसार अरेंज करना। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, मतलब पहले एक बार देख लेते हैं कनौज का युद्ध यानी कब हुआ था। कनौज के युद्ध की यदि मैं बात करूं तो ये आपको 1540 ईस्वी में देखने को मिलेगा, 1540 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में देखने को मिलेगा, 1539 में ईस्वी में। और तालीकोटा का युद्ध की यदि हम बात करें तो तालीकोटा का आपका 1565 में देखने को मिलेगा, 1565 ईस्वी के अंदर। और खानवा की युद्ध की यदि बात करें तो आपको 1527 में देखने को मिलेगा, 1527 ईस्वी में। तो अब इनको अरेंज कर सकते हो, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें जो इनको मतलब ये वो कह रहा है कालक्रम अनुसार मानी पहले सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कौन सा है, मतलब सॉरी सबसे बड़ा, मतलब जैसे उनका अरेंजमेंट करना है ना, तो पहले आपको तालीकोटा का युद्ध देखने को मिलेगा 1565 के अंदर, तालीकोटा, क्यों इसमें बड़े से छोटे में दिया हुआ। तो ऑप्शन यानी कि हमारा ये सॉरी 4th वाला मैंने छोटे से बड़ा है, ठीक है, यानी ये स्मॉल से ग्रेटर की तरफ है। तो पहले आपका 4 वाला यानी 1527, चौथा वाला आ जाएगा 4th। 1527 के बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, 1539 यानी सेकंड वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका 1527, फिर 39, फिर आपका 1527 पर 40 यानी फर्स्ट। तो 4th, सेकंड, फर्स्ट बचा कौन सा आपका 3rd। तो 4-2-1-3 ऑप्शंस में आपको देखने मिलेंगे, 4-2-1-3, 4-2-1-3 किस ऑप्शंस में देखने मिलेंगे आपके पहले में ही 4-2-1-3, यानी कि 4th, 2nd, 1st, 3rd ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दारा सिकोई को किस स्थान पर दफना गया था, यानी कि दिल्ली के अंदर दफनाया गया था, या आपका औरंगाबाद, या आगरा, या लाहौर। तो जो दारा सिकोई था यानी कि इसको दिल्ली के अंदर यानी कि दफनाया गया था। आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालखंड उसे नीचे दिए गए कूट से मतलब कि मिलाना हमें। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। तो इनके जो मतलब कह सकते हैं जो कालक्रम अनुसार दिए हुए हैं, ये आपको अरेंज करने हैं कि उनकी मतलब कि शासनकाल के उस पर। अहमद शाह अब्दाली का यदि हम बात करें, जो अहमद शाह अब्दाली का मतलब जब पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी उस टाइम पे मतलब कि किस किस मतलब कार्यकाल में, इसका कार्यकाल की यदि हम बात करें तो आपको देखने मिलेगा 14 जनवरी से लेके मतलब 14 जनवरी 1761, ठीक है, 1761 के टाइम का। मोहम्मद शाह की यदि मैं बात करूं तो मोहम्मद शाह आपको देखने मिलेगा 1719 से लेके ये 1748, ठीक। और जहांगीर की मैं बात करूं तो 1605 से लेके ये देखने मिलेगा इसका कार्यकाल मतलब इनका 1627, ठीक है। और बहादुर शाह द्वितीय का यदि हम बात करें तो ये देखने मिलेगा 1837 से लेकर 1837 से लेकर 1857 यानी कि कार्यकाल देखने मिलेगा। तो अब जो इनके कार्यकाल हैं वो क्रम अनुसार में अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले जो देखने मिलेगा आपको 1605 यानी कम वाला, 1605 से 1627 यानी कि तीसरा वाला। फिर उसके बाद में देखने मिलेगा आपका दूसरा 1719 से 1748, दो, ठीक है। पहले पे आपका तीसरा वाला देखने मिलेगा ऑप्शन में, फिर दूसरा वाला। फिर आपको देखने मिलेगा वो 1761 पहला, तो 3 2 1 बचा कौन सा 1857 से लेके जो मतलब सॉरी 1837 से लेके 57, तो यानी कि 3 2 1 4। तो सीक्वेंस में आप देख सकते हो ऑप्शंस में 3 2 1 4 कौन से ऑप्शंस में आपको देखने मिलेंगे 3 2 1 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार। देखो ये अभी मैंने डिस्कस करा था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोई नहीं, मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। कनौज का युद्ध आपको कब देखने मिलेगा था, तो ये आपको ये 1540 में हुआ था, 1540 ईस्वी के अंदर। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था आपका, चंदेरी का युद्ध जो आपको देखने मिलेगा मतलब ये कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 के समथिंग में। और चंदेरी का जो चंदेरी मतलब चंदेरी या चौसा मतलब कह सकते हैं, इसमें और भी ऑप्शन चंदेरी का युद्ध आपको देखने को मिलेगा 1539 के समथिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपके ऑप्शंस में तालीकोटा का युद्ध यानी कब हुआ था, तालीकोटा की यदि हम बात करें तो तालीकोटा आपका 1565 में देखने को मिलेगा, ठीक है। और चौसा की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 1539, ठीक, 1539 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें 1 2 और 3 4 यानी कन्नौज का युद्ध हो गया आपका। और चौसा का, ये चौसा नहीं है यहाँ पे, चंदेरी नहीं चौसा है, ठीक है। 1 सेकंड आपको टाइपिंग एरर होगी इधर। तो एक तो आपका होगा कन्नौज, एक हो गया ये चंदेरी, नेक्स्ट आपका हो गया कन्नौज, चंदेरी, तालीकोटा, चौसा, कन्नौज, चंदेरी, तालीकोटा, चौसा, खानवा, ओ सॉरी इसमें खानवा की जगह ये गलती से हो गया, यहाँ पे खानवा था, ठीक है। यहाँ पे एरर होगी थोड़ी सी, खानवा था, बट कोई नहीं, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका 1 सेकंड, इसका जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे खानवा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये खानवा, क्योंकि वो वही सेम क्वेश्चन था तो वो टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गई, टाइपिंग ड्यूरेशन में, कोई नहीं, इसको बाद में एडिट कर देंगे पीडीएफ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार यानी व्यवस्थित करना, उनकी सहायता से हमें मतलब ढूंढना जो भी सही है। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई। इनकी मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। पद्मिनी की बात करें तो सबसे पहले जो मतलब पद्मिनी थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है, जो राणा रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह जो थे इनकी पत्नी थी। और उस टाइम पे जब आक्रमण हुआ था यानी कि इनकी राजधानी पे, मेवाड़ की राजधानी थी, और वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो राणा रतन सिंह थे ये मतलब कि वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में जो पद्मिनी थी रानी, इन्होंने भी मतलब कि वहाँ पे जोहर कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वाले देखने मिलेंगे यानी कि पद्मिनी, तीसरा वाला ऑप्शन पहले। उसके बाद आपको देखने मिलेगा यानी दुर्गावती रानी की बात करें तो ये एक गोंडवाना जगह थी, ठीक है, गोंडवाना। तो गोंडवाना के मतलब कि जो हिंदू राज्य की काफ़ी कह सकते हैं जो ये काफ़ी मतलब कि एक योग्य शासिका थी, ठीक है,
गोंडवाना हिंदू राज्य से, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हिंदू राज्य की एक काफ़ी मतलब कि योग्य शासिका रही हैं। और उसी समय जब ये अकबर का आक्रमण इन्होंने करा था, अकबर ने इन पे, तो ये चारों तरफ से घिर गई थी। तो उस समय इन्होंने, मतलब ये काफ़ी वीर मानी जाती थी, वीर रानी, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो आपको दूसरे ऑप्शन में दूसरी देखने मिलेंगी, पहले पे पद्मावनी। उसके बाद में ताराबाई देखने मिलेंगे। ताराबाई की बात करें तो ताराबाई जो थी एक छत्रपति, वो थे राजा, मतलब कि जिनका नाम था राजा राम, ठीक है, जिनका नाम था आपका राजा राम। तो ये ध्यान रखना, राजा राम, ठीक है। तो एक ये कह सकते हैं मराठा के एक छत्रपति राजा थे, ठीक है, राजा राम इनकी पत्नी थी। और इनकी मृत्यु के दिन आफ्टर ही इन्होंने बागडोर संभाली थी ताराबाई ने। तो ये देखने मिलेंगी चौथे पे। और लास्ट में बची कौन, आपकी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई की बात करें तो ये मराठों के एक होलकर वंश था, ठीक है, मराठा का एक होलकर वंश, ठीक है। तो ये होलकर वंश की शासिका थी। और होलकर वंश में यानी कि इंदौर में आपको ये देखने मिलेगा, जहाँ पे मतलब काबिज था। और इसका आपका जो ऑप्शंस में आपको देखने मिलेगा तो 3, 2, 4, 1, इनका जो सीक्वेंस मिलेगा जैसे जैसे इनकी मृत्यु हुई है उनके उसके आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 सेकंड। तो सबसे पहले कौन सा आपका ऑप्शन देखने मिलेगा, तीसरा वाला, फिर 2, फिर 4, फिर 1। तो 3, 2, 4, 1 किसमें आपका बी वाले में ही देखने मिलेगा, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर से मतलब मिलाना है। तो ये इनके कार्यकाल दिए हुए हैं, हॉकिंस का दिया हुआ आपका, और इधर टॉमस रॉ, मनुसूची, और इनकी ये, ठीक है, कब से कब तक की है। तो इनको हम अरेंज करना। तो हॉकिंस का बात करें तो आपको 1608 से लेकर 1611 देखने को मिलेगा, यानी ए का 2, पहले 2। टॉमस रो की बात करें तो आपको 1615 से लेके 1619 में देखने को मिलेगा, यानी कि फिर ए का 2, फिर बी का 1। फिर मनुची का यदि हम बात करें तो आपको 1653 से लेकर 1708 देखने को मिलेगा, यानी कि 4। उसके बाद में जो राफ विज की बात करें तो आपको 1585 लेकर 1586 यानी कि 3 देखने को मिलेगा। तो ये ए बी सी डी। तो 2143 आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, 2143। तो बी वाले ऑप्शंस में देखने मिलेंगे 2143। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का हमें मतलब चयन करना। एक तरफ ये आपको शासकों के नाम दिए हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इधर जो उन्होंने मतलब कि जो भी मतलब कि बनाई गई हैं उनके द्वारा, मकबरा, मस्जिद वगैरह, वो उनके नाम दिए हुए हैं। तो बाबर के द्वारा जो बनाए गए थे आपको जामा मस्जिद देखने को मिलेगी, ठीक है, बाबर के द्वारा जामा मस्जिद जो कि संभल के अंदर है। और हुमायूं के द्वारा दीन पनाह देखने को मिलेगा। अकबर की बात करें तो जहांगीरी महल देखने को मिलेगा। और जहांगीर के द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा देखने को मिलेगा। यानी कि सारे ऑप्शन यानी कि 1 2 3 4 सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, एक ही ऑर्डर में। तो ऑप्शन में ए में आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के जो मतलब कि मुगल काल में राजा मतलब कि राजा बनाने वाले थे, ठीक है, राजा बनाने वाले थे, मतलब मुगल काल में जो राजा वगैरह बनाए गए थे वो कौन थे। तो आपको देखने मिलेंगे हुसैन अली और अब्दुल्ला, या नासिर खान, या जकरिया खान, या शाह हुसैन, या अब्दुल हुसैन, या मोहम्मद जमी, या मोहम्मद जुनैदी। तो उस मुगल काल के दौरान जो राजा मतलब कि बनाने वाले थे, मतलब कि जो जो शासक रहे हैं, वो आपको हुसैन अली और अब्दुल्ला देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी रहती है तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।